चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एक आयत में डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या एक रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऐसे, इस तरह से ये 90 डिग्री एंगल बनाए। अब ये रेक्टेंगल है, अगर इस डायगोनल को मैं इससे मिलाऊंगा और इस डायगोनल को मैं इससे मिलाऊंगा तो क्या ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन 1 वाला है वो तो मेरा इस आंसर का इसका करेक्ट होगा। फिर इसने कहा डायगोनल आर नॉट इक्वल। डायगोनल जो होते हैं ये इसके डायगोनल जो हैं वो क्या इक्वल नहीं होते? बिल्कुल इक्वल होते हैं, क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो डायगोनल तो क्या होंगे इसके दोनों मेरे पास में क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि ये भी मेरा इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर एग्जामिनर ने कहा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये वाला डायगोनल जो है वो इस वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। बिल्कुल करता है। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। फिर इसने क्या कहा डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। भाई साहब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, ये इसको बाइसेक्ट नहीं करेगा। और क्योंकि ये 90 डिग्री का नहीं होता। अगर आप इसको जैसे मान लीजिए एक मैं एंगल मान लेता हूँ कि मैंने मान लिया कि मेरे पास में 30 है, ये टोटल 90 होता तो ये 60 हो जाएगा। अब देखिए ये वाली साइड जो इस वाली साइड के पैरेलल है तो ये जेड बनाएगा। तो जब जेड बनाएगा तो ये 30 और ये भी मेरे पास में कितना हो जाएगा? आपका 30 ही हो जाएगा। तो ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरे पास में कितना 30 है, ये 60 है। और अगर ये बराबर बराबर डिवाइड करता तो मैं इसे कहता है कि इसे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ भी 30 आता और यहाँ भी 30 आता तो ये बाइसेक्ट होता है। यानी कि ऑप्शन जो सी है वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।